बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुज्तबा शेख और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, मेरे ख़्याल में आजकल का जो ज़्यादा हाइप जिस मौजू पे चल रही है वो आप सब लोगों को पता है, और वो है हमारा टीएलपी का लॉन्ग मार्च और धरना। और नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा जो है वो पिछले 1-2 दिन का जो है वो थोड़ा-सा हाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी-सी इसके बारे में आगाही हो जाए। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है और इसमें बहुत ही बड़ी तादाद में लोग भी शिरकत हो चुके हैं और बहुत ही पुरजोश भी थे और हर तरह की ज़्यादती से निपटने के लिए तैयार भी रहे हैं। काफ़ी जगह पे रास्ते बंद भी थे और काफ़ी जगह पे जो है मोबाइल सिग्नल्स भी बंद रहे और लोगों के आपस में कोई राब्ते भी ना हो सके, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और नाज़रीन, जो पिछले 1-2 दिन के अंदर अगर देखा जाए तो मोटरवे के ऊपर भी लोगों को जो है वो सफ़र करने से अवॉइड किया गया है, क्योंकि मोटरवे के ऊपर भी कंटेनर लगाकर जो है वो रास्तों को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनको ये हिदायत की गई थी कि आप अपना जो है वो रूट है उसको चेंज करें या फिर मोटरवे के ऊपर जो है वो सफ़र करने से कम से कम आप गुरेज़ करें। और नाज़रीन, जब पिछले 1-2 दिन में जब ये सिलसिला शुरू हुआ लॉन्ग मार्च का, उसके बाद हकूमत ने भी ये ऑर्डर जारी किया कि जो टीएलपी के धरने के दौरान अगर कोई भी बंदा जो है इस मार्च में या कोई भी पब्लिक प्लेस को कुछ जो है वो नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत करता है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाए। और उसके बाद काफ़ी जो है वो टीएलपी के जो हैं वो कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार भी किया गया और उनके इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने जो है वो शेलिंग भी की और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, देखिए, जब आप किसी इंसान के साथ इस तरह का सलूक करना शुरू करते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो खामोश रहेंगे? उन्होंने भी फिर इसका थोड़ा-सा जवाब दिया। उन्होंने कुछ जो है वो पुलिस के जो वर्कर्स हैं उनको भी ज़ख्मी किया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, और जो पुलिस ने किया वो भी मेरा ख़्याल है अच्छी बात नहीं है। लेकिन पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे चलती है, उनकी भी मजबूरी है, उनको भी ये सब कुछ जो है वो करना पड़ा। और नाज़रीन, अगर हम हालिया सूरत हाल को देखें तो अभी ये लग रहा है कि कुछ मामला जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले एक सोचने की बात ये है, मैं आप लोगों के लिए एक सोचने की बात ये जो है वो छोड़ता हूँ कि हम आखिर आपस में लड़ क्यों रहे हैं? हमारा झगड़ा किस बात पे है? क्या हम कोई दोनों किसी मुख्तलिफ़ कंट्री से हैं, या हम गवर्नमेंट का या पुलिस का या टीएलपी के वर्कर्स का, क्या इन दोनों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं? अगर है तो फिर हम सब का आपस में झगड़ा जो है वो किस चीज़ पे है? नाज़रीन, पुलिस फायरिंग कर रही है, आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है, शेलिंग कर रही है, मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल कर रही है, और इसके अगेंस्ट फिर जो है वो टीएलपी के जो वर्कर्स हैं वो भी इससे निपटने के लिए तरह तरह की कोशिशें और काविशें जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात नाज़रीन वो ये है कि इस चीज़ में नुकसान किसका है? आपका, मेरा, मुल्क का, या फिर गवर्नमेंट का, या फिर पुलिस का? मेरे ख़्याल में नाज़रीन ये नुकसान है हमारी कौम का, हमारे पाकिस्तान का, अपने मुसलमान भाइयों का। और मेरे ख़्याल में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही मुल्क के हालात इतने ठीक नहीं है कि इस तरह की कंडीशंस भी हैं जो वो क्रिएट हों, और ये जो हालात अभी चल रहे हैं वो और ज़्यादा जो है वो नाजुक सूरत हाल में पहुंच जाएं। और यहाँ पे मैं आपको एक और जो है वो अपडेट देता चलूँ कि गवर्नमेंट ने टीएलपी के साथ जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया है, और लेकिन टीएलपी के जो मेंबर्स हैं, जो कारकुनान हैं, वो अभी भी धरने पे बैठे हैं। वो यही कहते हैं कि जब तक हमारा जो है वो आप जो हमारा मोटो है, जो हमारा मकसद है, जब तक आप उसे नहीं मानेंगे, तब तक जो है वो हम ये एक प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से इस धरने पे बैठे रहेंगे और हम पीछे जो है वो नहीं हटेंगे। हमारा आज भी मुतालबा यही है कि जो फ़्रांस का जो सफ़ीर है उसको मुल्क से जो है वो निकाल दिया जाए। और नाज़रीन, टीएलपी के जो एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल का कहना ये है कि हुकूमत ने
پہلے بھی ایگری کیا تھا کہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے گا اور 3 دن کے اندر جو ہے وہ اس چیز پہ عمل کیا جائے گا، لیکن 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی اس چیز پہ کوئی عمل پیرا نہیں ہو سکا، کوئی بھی حکومت کی طرف سے اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ لیکن اسلام آباد میں کانفرنس کے اندر جو ہے وہ ہمارے وفاقی جو وزیر ہیں مذہبی امور کے نور اللہ قادری صاحب، ان کا کہنا ہے کہ کالعدم جماعت کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ایک مثبت رخ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین پھر سے میں یہاں پہ یہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ جو وفاقی وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کالعدم جماعت کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ مثبت رخ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نور اللہ قادری صاحب نے کہا ہے کہ کچھ چیزوں پر وزیر اعظم صاحب سے جو ہے وہ مشاورت ہو چکی ہے اور کچھ امور کا تعلق جو ہے وہ عدالتوں سے ہے، اور جبکہ کچھ کا جو ہے وہ وزارت قانون سے متعلق ہے۔ ظاہری بات ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد لیکن انہوں نے ٹی ایل پی کو یہ کہا ہے کہ ہم 3 دن کے اندر جو ہے وہ 3 دن کے اندر مشاورت کر کے آپ کو جو ہے وہ رسپانس کریں گے۔ لیکن ناظرین میں یہاں پہ ایک نقطہ اور ایک سوچنے کی بات میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں ایک درمیانی راستہ نکالنا چاہیے، اور میرے خیال میں میرا یہ خیال ہے، آپ لوگوں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، میرا یہ خیال ہے ناظرین کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے، ہمیں ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالنا چاہیے، اور تاکہ یہ جو صورتحال ابھی تھوڑی سی نازک ہو چکی ہے وہ صورتحال اس سے اور زیادہ نہ بگڑ سکے، کیونکہ پہلے ہی ملک میں سب کچھ اتنا بہتر نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو افورڈ کر سکیں۔ اور ناظرین میری التجا یہ ہے کہ مل جل کر جو ہے وہ ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالا جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے ہوسٹ مجتبیٰ شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔